गाइस कैसे हैं। आज सुबह सुबह मैंने अपना वीडियो स्टार्ट कर दिया है। बहुत कोशिश करी है और अभी 5:30 हो रहा है। दिखाया अभी कि जैसे कि कूड़ा वाला आया हुआ है और मेरी आँख ही नहीं खुल रही है, इतनी नींद भरी हुई है। लेकिन बैठ के सूर्य भगवान की रोशनी सीधा यहीं बुटकों में आती तो मैं यहीं बैठी हुई हूँ, क्योंकि उनकी सीधी रोशनी पड़ती है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, सुबह सुबह चिड़िया चहक रही हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे व्यू भी देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और सब लोग अभी, एनी भी सो रही है, सब सो रहे हैं। और टाइम देख सकते हैं 5:30 से 10 मिनट ही ज़्यादा हुआ है। और बाहर एनी वोटकों में सो रही थी, तो रात में उठ के वो यहीं पे लेट गई थी आके। और यहाँ पे सारा सामान वगैरह भी पड़ा है, क्योंकि मैं एक दिन पहले ही आई थी। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो कूलर वगैरह बाहर कर दिया, कूड़े वाला अभी भी खड़ा हुआ, गया नहीं है। सब ग्राउंड में सबका कूड़ा ले लेता तभी जाता। और एनिक उठा के मैंने अंदर कर दिया, क्योंकि धूप भी आने लगी थी और मुझे यहाँ क्लीनिंग भी करनी थी। वैसे मैं थोड़ा लेट उठाती, बट मुझे आज क्लीनिंग करनी है। आज फेस्टिवल है और जैसे कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ, आज है बट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस भी है, तो आज दो पूजा है। तो उस चक्कर में क्या है ना, मुझे सुबह सुबह ना प्यास बहुत लगती है, तो मैंने पानी नहीं पिया है। तो बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था मुझे, अगर मुझे पानी नहीं मिलता है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये एनी ने हटा दिया, मुझे अब सिलना पड़ेगा इसको। लेकिन आज सुबह इतनी जल्दी है और मैं जल्दी जल्दी सारी क्लीनिंग कर रही हूँ। और पता है, मेरा ये जो आप लोगों को रूटीन मॉर्निंग का दिखाने में मेरा 1 घंटा मतलब एक्स्ट्रा ऐसे ही चला गया। कैमरा यहाँ सेट करो, वहाँ सेट करो, उस चक्कर में। और यहाँ पे इतने सारे, रात में हम लोगों ने खाना पीना, मतलब मैंने जल्दी खा लिया था, क्योंकि 12 बजे के बाद मैं खा नहीं सकती थी, फास्ट चालू है, पानी नहीं पी सकती थी। सब कुछ हटा रही हूँ। वहाँ पे वो डब्बे वगैरह आप लोग देख रहे हैं, वो एक्चुअली वाईफाई के रखे हुए हैं, वाईफाई लगा हुआ, तो उसका वो सब है सिस्टम। और मैंने यहाँ पे क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। सबसे पहले झाड़ू लगाना चालू कर दिया, क्योंकि इतने दिन से मैं थी नहीं, डस्ट बहुत हो गया था और बहुत सफाई करनी, देख देख के हालत ख़राब हो रही थी। कहाँ से शुरुआत करूँ, कैसे करूँ। तो अभी कोई मेरा ऐसा कोई ख़ास रूटीन नहीं है कि सुबह उठते ही मैंने योगा किया, सुबह उठते ही मैंने ये किया, वो सब। अगर आप लोग चाहेंगे, इंटरेस्टेड हैं, तो मैं दिखाऊंगी। बट अभी सबसे मेन काम था मुझे क्लीनिंग करके फटाफट नहा के पूजा का काम करना है, तो वो सब मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि झटपट सुबह 5 बजे से 5:30 से उठ के किस तरह मैंने मतलब बट सावित्री व्रत की पूजा की तैयारी करी, कैसे करी, बहुत सारी चीज़ें। तो झाड़ू लग चुकी है। झाड़ू लगने के बाद यहाँ पे जितने सारे कपड़े पड़े हैं सबको तह लगा के मैं टांग दूंगी। और जो गंदे कपड़े हैं मैं निकाल के रख रही हूँ, कि जो भी जितने भी हैं तो वो एक साथ मैं लगा दूँ धुलने के लिए। और सब धीमे धीमे एक एक करके मैं नहाने से पहले जितने भी मुझे काम याद आते हैं मैं कर लेती हूँ। मेरा ऐसा नहीं है कि मैं 5:30 पे उठूँ या 7 बजे उठूँ, कितने भी बजे उठूँ, बट मेरा रूटीन ऐसे ही होता है कि मेरे काम यही होते हैं, मैं काम ढूंढती रहती हूँ। और अब कोशिश करिए, कुछ चेंजमेंट किया है कि मैं जल्दी उठूँ, क्योंकि पहले मेरा बहुत लेट होता था उठने का। और यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है मैंने सब बेसिंग वगैरह धुलना, क्योंकि खिड़कियाँ वगैरह विंडोज़ खुली रहती हैं तो धूल मिट्टी आती है, अब आंधी वगैरह आती रहती है। तो इतने दिन से मैं थी नहीं, तो गंदगी थोड़ी सी हो गई थी और इस वजह से मैंने सोचा कि चलो जल्दी, अब नहाने जा रहे हैं तो लगे हाथ में ये सब काम भी कर देती हूँ। तो यहाँ पे सारा मैंने फटाफट से क्लीनिंग स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे पोंछा भी लगाना स्टार्ट कर दिया। और पोंछा सही बताऊँ ना, तो मुझे हाथ से ही लगाना पसंद है पोंछा, क्योंकि इससे थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है। जैसे जब कहते हैं ना, घरेलू महिलाएं होती हैं, उनको अगर टाइम नहीं मिल रहा अपने एक्सरसाइज के लिए, तो ये बहुत ही अच्छी उनके लिए एक्सरसाइज होती है खुद के लिए, क्योंकि घर में ही खुद इतनी क्लीनिंग करती है, उनकी एक्सरसाइज मोस्टली हो ही जाती है। तो बैठ के पोंछा लगाना मुझे ठीक लगता है। और भाई पेट वेट थोड़ा स्लिम विलिम रहना है तो बैठ के ही पोंछा लगाओ। और यहाँ पे बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी बालकनी में, देखो घिस घिस के मैं लगी पड़ी हूँ सफाई करने में। और बालकनी में बहुत अच्छा लग रहा था सफाई करने के टाइम पे, क्योंकि हवा जो है ना बहुत ठंडी आ रही थी। मैं यहाँ पे फिर अपने रूम में आ गई थी, फिर रूम में क्लीनिंग करने लगी थी, आके जल्दी जल्दी पोंछा लगा रही थी। मैं टाइम भी देखती जा रही थी, काम भी करती जा रही। पता है, इतना वैसे मैं काम सोच रही थी कि मैं ना भी करती, यहाँ वहाँ की बालकनी की क्लीनिंग, डस्ट वगैरह थोड़ा बहुत कर लेती, बाद में करती रहती, बट
क्या है ना कि इतने दिन से थी नहीं, तो उस चक्कर में क्लीनिंग ज़्यादा बढ़ गई थी। और जितनी क्लीनिंग कर रहे थे उतनी मुझे प्यास लग रही थी, क्योंकि भाई गर्मी का मौसम है तो प्यास लग रही थी, पानी पी नहीं सकती हूँ। तो सारी क्लीनिंग होने के बाद मैं आ गई थी ब्रश करने। तो ब्रश कर ले रही हूँ और समझ में नहीं आ रहा। पता है मेरी आदत क्या है, ब्रश करने से पहले भी मैं जैसे ही सो के उठती हूँ पानी पीती हूँ, ब्रश करने के बाद भी। और सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बार बार बोल रही हूँ कि मैं इतने दिन से थी नहीं, आदत हो गई है कहने की। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ। कोई लोग होते हैं ब्लॉग पता नहीं कहाँ से देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो इसलिए 2-3 बार मैंने बात बोल दी है। तो यहाँ पे ब्रश वगैरह भी हो गया, सारे कपड़े भी मैंने लगा दिए धुलने के लिए। जो हाथ से धुलने वाले हैं वो हाथ से ही धुलेंगे, जीन्स वगैरह थे, टॉवल वॉवल थी, वो मशीन में ही डाल दी हैं। और नहाने से पहले मैं अपने सारे कपड़े निकाल ले रही हूँ कि मुझे अभी नहा के क्या पहनना है। नॉर्मल रेगुलर कपड़े निकालूंगी। और ये सब करने के बाद तो चलो अभी मैं फटाफट नहाने जाती हूँ और नहाने के बाद आके मिलती हूँ। तो गाइस मैं नहा चुकी हूँ और नहाने के बाद ये देखो मैंने कुछ देखा यहाँ पे। मुझे अब याद भी नहीं आ रहा कि मैंने देखा क्या है। तो यहाँ पे क्या नाम, मैं पानी डाल के उसको क्लीन कर रही थी। और ये कुछ बर्तन भी जो रात के खाने के होते हैं, मैं रात में रखे रहते हैं ना, सुबह धुल लेती हूँ। और टाइम देख सकती हैं 6:30 अभी हुआ है, 6:30 से 5 मिनट ज़्यादा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैंने सीधा लोशन वगैरह मैं तुरंत लगा लेती हूँ, क्योंकि बॉडी जो होती है ना, नहा के जब आप लोग निकलते हो तो बॉडी एकदम नॉर्मल होती है। और उस टाइम अगर आपने अपने बॉडी को कुछ भी लगा लिया तो वो पूरा टाइम टिका रहता है, टूटली सी नहीं होती है स्किन। तो मैं नहाने के बाद तुरंत लगा लेती हूँ। और यहाँ पे पूजा भी हो चुकी है, नहा के मेरे पूजा पाठ हो गई है। और इसके बाद यहाँ पे खरगोश को देखा तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी खिला देती हूँ। ये चीकू है, मिल लीजिए चीकू से। चीकू को मैंने धनिया डाल दिया था। इसके बाद अब मैं जा रही हूँ जल डालने के लिए सूर्य भगवान को, क्योंकि मम्मी अभी पूजा कर रही थी। उसके बाद मैंने उनसे ये लिया और सॉरी लोटा लिया था जल वाला। अब मैं जा रही हूँ जल डालने के लिए सूर्य भगवान को। तो सूर्य भगवान को जल डालेंगे। और सुबह देख सकते कितना सुहावना मौसम है, कितना अच्छा है, बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। और हवा चल रही है आसपास, मेरे घर के बहुत ही पेड़ पौधे हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह सुबह का मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद क्या होगा कि मैं पौधों में पानी भी डालूंगी। इतने दिन से पौधों में पानी भी नहीं पड़ा था, तो मेरे ना होने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि घर भी गंदा रहता है, पौधों वगैरह में पानी भी नहीं होते हैं, तो बहुत चिंता मुझे हो जाती है। तो मैं सबसे पहले पौधों में पानी डाल रही हूँ एक एक करके। सारे पौधे मेरे सूख चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी पत्तियां हैं उनमें, तो मैंने कहा पानी डाल देंगे तो कुछ दिनों में ग्रोथ पकड़ लेंगे। तो ऐसा मेरा पूरा मतलब सुबह जैसे सबसे सो के उठी हूँ, अभी तक मैंने किसी को जगाया नहीं है। मैंने कहा मेरे जब सारे काम हो जाएंगे तब मैं जगाऊंगी। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में। किचन में मैं पूजा की तैयारी करने लगी थी। आगे बहुत गर्मी हो रही है, किचन में हालत ख़राब है। अगर मैं खिड़की भी खोलती हूँ तो उल्टी हवा चलती है ना, तो गैस बंद होने लगती है। तो खिड़की भी नहीं खोल सकती हूँ, फ़ैन चलाती हूँ तो फ़ैन की वजह से बंद होती है। तो मेरे साथ प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पे मैं इलायची वगैरह ढूंढ रही थी, क्योंकि पूजा में पुए और वो बरगदा टाइप के बनेंगे उसमें डालने के लिए। और मम्मी भी वहाँ बाहर बैठी हुई हैं, पापा शायद कुछ अपना काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पूड़ियों का आटा अलग कर दिया है। अब मैं पुओं और गुलगुलों का आटा निकालूंगी, मतलब मारूंगी। तो सारे काम कर रही हूँ, पसीना पसीना हो रही थी और मुझे प्यास इतनी लग रही थी किचन में खड़े खड़े की हालत खराब हो रही थी। और यहाँ पे सबसे पहले मैं गाय के लिए निकालती हूँ। कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई भी चीज़ होती है, कुछ लोग बोलते हैं नहीं कोई फेस्टिवल है तो फेस्टिवल के लिए निकालो, गाय का बाद में निकालो, गाय का डेली निकलता है। लेकिन नहीं, मेरी वो क्या है सोच कि गाय को निकालते हैं, गाय को हम लोग एक दर्जा देते हैं, तो उनके लिए सबसे पहले अलग निकलना चाहिए। यहाँ पे सारे काम हो गए, बस पूड़ियाँ सिकना बाकी रह गया। और जो भी छोटे मोटे काम है, सोमवती अमावस्या तो आज हल्दी और सरसों के तेल का उपयोग नहीं होगा, तो सब काम हो गए। इसके बाद हम रेडी हो गए। चाय भी बना के मैंने दे दी थी, खाली हस्बैंड को पापा को देनी थी। हस्बैंड ने शायद नहीं पी थी, मैं लेके गई थी। तो आगे का ब्लॉग आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेगा कि मैं कैसे रेडी हुई थी। अगर आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। बाय बाय।